Welcome everyone. Today's lecture will discuss all the 8 questions from NCERT exercise 7.2 from triangles chapter. चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज. यहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसलिस है जिसमें साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल. दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हियर. And the bisectors of angle B and angle C intersect at point O. तो ये जो हमने एंगल B का बाइसेक्टर बनाया है और एंगल C का बाइसेक्टर बनाया है, दे आर मीटिंग एट पॉइंट O हियर एंड वी हैव जॉइंड AO. अब हमें शो करना है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव OB इक्वल्स टू OC. ये जो लेंथ है OB और OC ये इक्वल हैं. सेकेंड वी हैव टू प्रूव AO बाइसेक्ट्स एंगल A. दैट मीन्स ये AO अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल हियर. लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट. तो पहला प्रूफ देखते हैं हम OB इक्वल टू OC का. तो यहाँ पर वी कैन स्टार्ट विद दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. दैट मीन्स दिस ग्रीन एंगल हियर इज इक्वल टू दिस एंगल. ये इक्वल क्यों है? क्योंकि एज पर थियरम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो AB और AC इक्वल साइड है और इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. तो अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है देन हाफ ऑफ देम दैट इज एंगल OBC एंड OCB विल बी इक्वल. ये फुल एंगल जो है वो B और C है एंड हाफ ऑफ देम दैट इज दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. फुल एंगल इक्वल है तो ऑफ कोर्स हाफ एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर. अब नाउ वी विल कंसिडर द ट्राइंगल BOC दैट इज दिस येलो ट्राइंगल वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर इक्वल एंगल्स हमें गिवन है तो इनके अपोजिट जो साइड हैं वो भी इक्वल होंगी. सो वी कैन से हियर OB इक्वल्स टू OC. OB और OC इक्वल क्यों है? बिकॉज इक्वल एंगल्स हैव गॉट इक्वल साइड्स अपोजिट टू देम एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड. लेट्स चेक द सेकेंड पार्ट. चलिए जी सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AO bisects this angle A. So for that we'll consider the triangle AOB and AOC. That is we'll consider this yellow triangle here and this pink triangle here. अब इन दोनों ट्राइंगल में AB is equals to AC क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. Then we have got angle ABO is equals to angle ACO. That is we are talking about this angle here is equals to this angle. क्यों? क्योंकि एंगल B और एंगल C इक्वल हैं तो उनके जो हाफ है दे विल ऑल्सो बी इक्वल. एंड थर्ड इज ये जो लेंथ है आपका OB एंड OC दीज आर इक्वल. ये क्यों इक्वल है? बिकॉज इट्स प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट. सो वी कैन से हियर बाय साइड एंगल साइड, दिस इज साइड एंगल एंड साइड, these two triangles yellow and pink triangle are congruent to each other by side angle side congruency. क्योंकि ये आपका ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है दस corresponding parts will be equal. और here we can say that angle BAO, आपका जो एंगल BAO है that is this angle is equals to angle CAO, that's this angle. And as these angles are equal by CPCT, so we can say that AO bisects angle A here. And that's what we had to prove, hence proved. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC. दिस ट्राइंगल ABC इज देयर एंड AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. तो ये जो लाइन AD है दिस इज परपेंडिकुलर टू BC एंड दिस लाइन AD bisects BC. It bisects BC means BD length is equals to DC length. Now what we have to prove is we have to prove that triangle ABC, this triangle ABC is an isosceles triangle. तो बेसिकली हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं वो अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है देन दैट ट्राइंगल हैज टू बी आइसोसलेस ट्राइंगल. और आइसोसलेस ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ प्रूव करना है कि AB लेंथ इज इक्वल्स टू AC लेंथ. लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट. प्रूफ के लिए हम यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD.
दैट इज दिस येलो ट्राइंगल हियर एंड दिस पिंक ट्राइंगल हियर। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो BD लेंथ है दैट्स इक्वल्स टू DC। वाई? बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। दिस एंगल ADB is equals to angle ADC. Why? Because both are 90 degree each and that's given in the question. Third is ये जो AD लेंथ है ये दोनों येलो और पिंक ट्राइंगल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर वी कैन से कि ये जो येलो और पिंक ट्राइंगल है दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है सो वी कैन से दैट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB एंड AC दे आर इक्वल बाय CPCT। अब इस ट्राइंगल ABC में क्योंकि ये साइड्स AB और AC जो है वो इक्वल हैं, thus this triangle ABC is an isosceles triangle and that's what we had to prove, hence proved। चलें जी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC is isosceles triangle where AC length and AB length are equal। तो यहाँ पर ये जो AB length है and AC length these are equal। BE and CF are drawn perpendiculars on this side length। तो ये हमने यहाँ पर BE perpendicular ड्रॉ की है on AC and CF on AB। Now we have to prove that these altitudes are equal। Which altitudes we are talking? BE and CF are equal in length, that's we have to prove। तो बेसिकली किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम इक्वल साइड्स पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो ऑल्टीट्यूड्स हमेशा इक्वल इन लेंथ होंगे। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। तो प्रूफ के लिए विल कंसीडर ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। दैट इज वी आर कंसीडरिंग दिस येलो ट्राइंगल हियर एंड दिस पिंक ट्राइंगल हियर। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल FBC इज इक्वल्स टू एंगल ECB। दैट इज ये जो ग्रीन एंगल है दिस इज इक्वल्स टू दिस एंगल हियर। और ये इक्वल क्यों है? क्योंकि AB और AC जो है वो इक्वल साइड्स हैं एंड बाय थियरम इक्वल साइड्स हैव गॉट इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। एंड दिस एंगल हियर दैट्स एंगल BFC एंड एंगल CEB। ये दोनों एंगल जो हैं दीज आर ऑफ 90 डिग्रीज एंड दस दे आर ऑल्सो इक्वल। और दोनों ट्राइंगल येलो एंड पिंक ट्राइंगल में ये जो BC लेंथ है ये कॉमन है सो दीज आर ऑल्सो इक्वल। सो वी कैन से दैट ये जो येलो ट्राइंगल है और जो पिंक ट्राइंगल है दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट है। सो द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। So here we can say that the parts we are talking about is this CF and BE are equal in length by CPCT and that's what we had to prove, hence proved। चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि आपका जो ऑल्टीट्यूड BE एंड CF है ऑन साइड्स AC एंड AB। तो ये जो BE है दैट इज परपेंडिकुलर टू AC, CF इज परपेंडिकुलर टू AB। दे आर इक्वल इन लेंथ। दैट इज ये जो डॉटेड लाइंस हैं BE एंड CF दे आर इक्वल इन लेंथ। दिस इज गिवन टू अस और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF एंड AB इक्वल्स टू AC। और वी हैव टू प्रूव दिस येलो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस pink triangle here and in turn AB and AC are equal or triangle is an isosceles triangle। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं और वो इक्वल इन लेंथ है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी एंड ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। प्रूफ के लिए ऑफ कोर्स विल कंसीडर दिस येलो ट्राइंगल एंड दिस पिंक ट्राइंगल। इनको कंपेयर करते हैं। दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल A है दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स एंड यहाँ पर ये जो एंगल है BEA एंड एंगल BFA ये इक्वल है क्योंकि दोनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं एंड दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन। एंड थर्ड इज योर येलो ट्राइंगल में ये जो BE लेंथ है
that's equals to pink triangle CF length. Why? Again it's given in the question that altitudes are equal in the length, and thus we can say by angle side, this yellow triangle and pink triangle are congruent to each other by angle side congruency. क्योंकि ये triangles जो है congruent हैं, thus we can say AB and AC length are equal. Why they are equal? Because these are corresponding parts of congruent triangles, and this is what we had to prove, hence proved. चलें जी, फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसलेस ट्राइंगल, that is this triangle on top and the triangle at bottom. These are isosceles triangle and they are sharing the common base BC. So BC is common in both of them. So here we have to prove that angle ABD and angle ACD are equal. That is हमें prove करना है कि ये वाला जो angle है, this angle is equals to this angle. So before checking the proof, let's do a small construction and join AD here. Let's check proof of it. For that we are considering two triangles, triangle ABD and triangle ACD. That is ये yellow triangle and this pink triangle we are comparing. इन दोनों triangle में जो side length AB है that's equals to AC, क्योंकि ABC जो है वो आपका isosceles triangle है. Same way जो side length BD है that's equals to CD, because DBC is an isosceles triangle. जो बीच में जो लेंथ है AD that's common in both of them, and thus we can say कि ये जो yellow triangle है this is congruent to this pink triangle by S congruency. क्योंकि ये दोनों triangle congruent हैं, thus corresponding parts will be equal. So we can say that this angle ABD is equals to angle ACD by CPCT, and that's what we had to prove, hence proved. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज आइसोसलेस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल ABC है ये आइसोसलेस है, जहाँ पर AB लेंथ इज इक्वल्स टू AC लेंथ। फिर हमने BA को एक्सटेंड किया टिल पॉइंट D सच दैट AB इज इक्वल्स टू AD। तो ये जो दोनों लेंथ है ये इक्वल है। देन वी हैव जॉइंट पॉइंट D टू पॉइंट C। अब इस फिगर में हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल C है दिस इज 90 डिग्री। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूफ। लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। प्रूफ के लिए हम ये येलो वाला ट्राइंगल जो है, दिस येलो ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग हियर। इस ट्राइंगल ABC में ये जो इक्वल साइड्स हैं AB एंड AC, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और दिस ग्रीन एंगल इज इक्वल टू दिस ग्रीन एंगल। वाई दे आर इक्वल? क्योंकि हमारा ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसलेस ट्राइंगल है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये B और C को जो है लेट्स अज्यूम देम एज x डिग्रीज ईच। सेम वे इन ट्राइंगल ACD, दैट इज दिस पिंक ट्राइंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, इस ट्राइंगल में आपका जो इक्वल साइड्स हैं AC एंड AD, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स है दैट्स एंगल C एंड एंगल D, दे विल बी इक्वल। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इट्स एन आइसोसलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पर जो है लेट्स अज्यूम दैट दिस एंगल C is y degrees and this angle D is y degrees. Now in this full complete triangle BCD, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज 180 डिग्रीज। यहाँ पर एंगल B कितना है? x, एंगल C दैट्स x प्लस y, एंगल D इज y। सो रिप्लेसिंग देम विल गेट दिस इक्वेशन। सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 2y इज 180 और x प्लस y इज 90। बट x प्लस y तो एंगल C के इक्वल है। सो वी आर गेटिंग एंगल BCD इज 90 डिग्री एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस फुल चैप्टर। यहाँ पर हमें गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद एंगल A एज 90 डिग्री
and AB length is equals to AC length, that is these two lengths are given as equal. और हमें जो फाइंड करना है, यहाँ पर प्रूविंग क्वेश्चन नहीं है, हमें फाइंड करना है एंगल B और C की वैल्यू, दैट इज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल हियर. लेट्स चेक द सॉल्यूशन ऑफ इट. हम ट्राइंगल ABC में अपनी थियरम लगाएंगे, दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. AC के अपोजिट जो है आपका एंगल B है, AB के अपोजिट एंगल C है. So from this theorem we can say that angle B is equals to angle C, and we are marking it as observation number 1. Now in this triangle ABC, applying angle sum property, so as per that sum of all angles will be 180 degree. अब यहाँ पर जो एंगल A है ये तो हमें गिवन है 90, एंड फ्रॉम 1 वी कैन से एंगल C जो है वो B के इक्वल है. तो A को हम 90 से रिप्लेस करते हैं और एंगल C को हम एंगल B से रिप्लेस कर रहे हैं. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज 90. एंगल B इज 45 डिग्री. और ये जो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग एंगल C इज ऑल्सो 45 डिग्री, एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू फाइंड, एंड दैट्स आवर आंसर. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 10 साइड्स AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, दैट इज दीज 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. और हमें यहाँ पर प्रूव करना है सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के होंगे, दैट इज एंगल ABC आर ऑफ 60 डिग्रीज ईच. दैट मीन्स ऑल दीज एंगल्स आर 60 डिग्रीज ईच. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. Now let's check proof of it. सिंपल प्रूफ है. यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल ABC कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हम थियरम लगाएंगे दैट इन एनी ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव गॉट इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम. तो यहाँ पर तीनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब है कि जो एंगल्स अपोजिट हैं, दैट इज ऑल दीज 3 एंगल, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. इसको हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मार्क करते हैं. नाउ ट्राइंगल ABC में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ दीज 3 एंगल इज 180 डिग्री. नाउ एज पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंगल B जो है उसको हम A से रिप्लेस कर सकते हैं. एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल A. तो हमारे पास जो आएगा दैट इज एंगल A प्लस A इज 180. दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इज 180 और एंगल A इज 60 डिग्री. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से एंगल A जो है वो B के इक्वल है और C के इक्वल है. दैट मीन्स एंगल B इज ऑल्सो 60 एंड एंगल C इज ऑल्सो 60 डिग्री. एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड. आई होप solution of all the 8 questions are crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.